आइए इस कवि सम्मेलन को शुरू करते हैं उसी शौर्य परंपरा के एक ऐसे बड़े ध्वजवाहक के साथ। बहुत अच्छा माइक है, बार बार बस ऐसा ही रहने दो इसे। मैं पहले कवि के रूप में भाई अर्जुन सिसोदिया का नाम पुकारना चाहता हूं मित्रों, और आप सबसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। बहुत ही मन के साथ आप बैठे हैं। मैं 3 वर्ष पूर्व की स्मृति मेरे जहन में अभी तक है। बरसात होने लगी थी, मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल सकता। बहुत देर के बाद में नंबर जब आया, मैं देख रहा था लोग जिनके पास छतरियां नहीं थी, उन्होंने कुर्सियां अपनी सरों पर उठाई हुई थी, लेकिन कवि सम्मेलन से यहां के लोग दूर नहीं हुए थे। यह भी एक विलक्षण दृश्य हमारी स्मृतियों में है। हम हर कवि सम्मेलन में जहां कहीं ऐसी सीन आता है, कोई बात होती है, तो इस मिट्टी का गुणगान करते हैं। मैं पहले कवि के रूप में उन्हें प्रस्तुत करते हुए बेकल उत्साही साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। मुझे मंच थोड़ा सा प्यार मिले और आप सबका साथ मिले, सुनिएगा। बेकल उत्साही जी बड़े रचनाकार देश के, उन्होंने कहा कि मां मेरे गूंगे शब्दों को गीतों का अरमान बना दे। मां मेरे गूंगे शब्दों को, जो विद्वान लोग बैठे हैं, दानिशमंद लोग बैठे हैं, उनका साथ मिले इस बात कि मां मेरे गूंगे शब्दों को गीतों का अरमान बना दे। शब्द मेरे बन जाए कन्हाई, फिर मुझको रसखान बना दे। मैं खुसरो के घर का बाला, तुलसी के आंगन का पाला। इन चरणों की धूल मेरी रचनाओं की पहचान बना दे। खुदगर्जी ने मेरी धरती टुकड़े टुकड़े बांट दिए हैं। इन टुकड़ों को जोड़ के मैया सुगरा हिंदुस्तान बना दे। मैं इसलिए आमंत्रित करता हूं युवा पीढ़ी के उस कवि को जिसे इस उम्र में मोहब्बत के नगमे लिखने थे, जिसे प्यार के गजलें कहनी थी। उस कवि को मां की वेदना बर्दाश्त नहीं हुई। वो कवि, आप उम्र पर मत जाना, बहुत उम्र उनकी लगभग 42-43 साल है, लेकिन पिछले 30 वर्षों से पहले वो बाल कवि अर्जुन के रूप में जाते थे, अखिल भारतीय कवि के रूप में। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा उन्हें हासिल हुई है। डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया मंच का एक बहुत ही शानदार कवि। समय हो चुका है हमारे पास, आज हम चाहते हैं हम अपना सर्वोत्तम दें, और जिम्मेदारी बनती है ग्वालियर की, आप अपना सर्वोत्तम आशीष दीजिए। दोनों हाथ उठाकर पहले कवि की अगवानी कीजिए, प्रोफेसर अर्जुन सिसोदिया। ये बलिदान मेला हम सारे कवियों के लिए एक तीर्थ स्थान जैसा है, और यहाँ इस तीर्थ स्थान पर आकर के हमें अपने श्रद्धा सुमन और प्रणाम निवेदित करने का अवसर आदरणीय पवैया जी देते हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और आप जैसे लोग मिलते नहीं हैं। देश के लिए, शौर्य के कवि सम्मेलनों के लिए जो सैलाब ग्वालियर में उमड़ता है, और जिस तरह से आप शौर्य और पराक्रम की, देशभक्ति की कविताओं को सुनते हैं, मैं चाहता हूं हमारे मंच के सारे कवि और सारा सदन, आप भी अपने सम्मान में एक बार जोरदार तालियां उठाएं। बहुत अच्छे अर्जुन। मैं 4 पंक्तियों में क्यों जरूरत होती है झांसी रानी के तेवर की, या ऐसे बागी तेवर की जो उस सूरज से उलझ जाए, जो सूरज कभी उगता नहीं था पूरब से पश्चिम तक, कि सुहानी भोर में भी घोर जब अंधियार हो जाए। शौर्य की बड़ी कलम मेरे बड़े भाई, देश और दुनिया में जो ओज के दहकते हुए अंगारे के रूप में जाने जाते हैं, दिनकर की परंपरा के सर्वाधिक ज्वाजल्यमान कवि के रूप में जो हमारी ऊर्जावान पीढ़ी को मिले हैं, आदरणीय भाई विनीत चौहान जी की उपस्थिति इस मंच पर है, श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर बेचन जी, दिनेश रघुवंशी जैसे बड़े नाम। मैं पढ़ता हूं कि सुहानी भोर में भी घोर जब अंधियार हो जाए। क्यों बगावत की झांसी की रानी ने, क्यों पवैया जी करते हैं ये शौर्य का कवि सम्मेलन, कि सुहानी भोर में भी घोर जब अंधियार हो जाए, अंधेरा जीत जाए, रोशनी की हार हो जाए, तो सूरज से बगावत का खुला हकदार है दीपक, सुबह को बेच दे सूरज अगर गद्दार हो जाए। जब रजवाड़े नीलाम होने लगे, अंग्रेजों के सामने सर झुकाने लगे, तो झांसी की तलवार चमकती है। उस तलवार को प्रणाम करता हूं। यहाँ की वीरांगनाओं ने अनेक क्षेत्रों में अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो भक्ति का हो, चाहे मार्ग शक्ति का हो, चाहे प्रेम का मार्ग हो। हमारे मंचों की मेहनीय कलम यहाँ बैठी है, भाई तेज नारायण बेचैन के रूप में साजन ग्वालियरी जी बैठे हैं। मैं गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जहां तक भी मातृशक्ति बैठी है, जो मुझे दिख रही है नहीं दिख रही है, उसके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और इस मातृशक्ति के सम्मान में आपकी तालियां उठ जाएं। अर्जुन स्वागत। कि भक्ति में ढले तो नारी कृष्ण की दीवानी बनी, भक्ति में ढले जो मीरा कृष्ण की दीवानी बन, महलों को त्याग के विराग बन जाती है, ढले अनुरक्ति में तो राधा की तरह से मनमोहन की बांसुरी का राग बन जाती है। स्वामी भक्ति में ढले तो 2 पंक्तियां और सुन ले, तब आपकी तालियों का विस्फोट हो। कि स्वामी भक्ति में ढले तो
स्वामी भक्ति में ढले तो पुत्र का कटा के शीश, स्वामी भक्ति में ढले तो पुत्र का कटा के शीश, पन्ना धाय सा महान त्याग बन जाती है, और शक्ति में ढले तो गोरों का वजूद फूंकने को झांसी वाली रानी जैसी आग बन जाती है। मेरा निवेदन है भैया माइक वाले भाई, इसकी आवाज बढ़ा दो, हम जोर से बोलें तो इसकी आवाज आप कम मत करो, और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर दो, फिर उससे हाथ अलग कर लो। और 4 पंक्तियां दोस्तों पढ़ना चाहता हूं। इस पराक्रम के नाम ये बलिदान मेला है, तो क्यों है ये बलिदान मेला, और उन माओं को प्रणाम करता हूं, उस मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं जिन परिवारों का यहां सम्मान हुआ। कि बलिदान की परंपराएं जिनसे है जिंदा, ऐसे हर एक बलिदानी को नमन है। बलिदान की परंपराएं जिनसे है जिंदा, ऐसे हर एक बलिदानी को नमन है। जिन माओं ने चढ़ाए लाल बलि वेदियों पे, उनकी महान कुर्बानी को नमन है। जिन माओं ने चढ़ाए लाल बलि वेदियों पे, उनकी महान कुर्बानी को नमन है। मर्दानी झांसी वाली रानी को नमन, और मर्दानी झांसी वाली रानी को नमन, और उस तलवार वाले पानी को नमन है। आजादी के लिए हंस के जो फांसियों पे चढ़ी, देश के जवानों की जवानी को नमन है। उस मंगल पांडे को प्रणाम करते हैं जिसकी बंदूक गर्जी, और 1857 की क्रांति को याद करना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, शिल्प भी जाए, पराक्रम भी जाए, बलिदान भी जाए, शौर्य भी जाए, आप लोगों तक पहुंचूं मैं तो आपकी तालियां बताएं कि चेतना का विकट लावा जो अभी तक शांति की गहरी गुफा में सो रहा था, फूट निकला तोड़कर अपनी समाधि। जो कोई ज्वालामुखी हो जागरण का, या प्रखर दिनमान ही स्वाधीनता का उठा था आज देने को चुनौती। उस तिमिर को जो बना था सर्वव्यापी, और सारा विश्व जिसको सूर्य की संज्ञा तलक देने लगा था। जिन लोगों तक कविता पहुंचे उनके हाथ उठें। और सारा विश्व जिसको सूर्य की संज्ञा तलक देने लगा था। सूर्य ऐसा जो न थकता उगता था, और पश्चिम में नहीं जो डूबता था। तो भारती के पुण्य चरणों में झुकाया भाल वह, जो काल के आगे कभी झुकता नहीं था। और दिग्विजयी उस अश्व का अभियान मोड़ा, पूर्व जो गंतव्य के रुकता नहीं था। तालियां उठे आपकी झांसी की रानी के नाम। पूर्व जो गंतव्य के रुकता नहीं था, तो वह विकट तलवार झांसी की चमक कर गई जो शत्रुओं के हृदय कंपित। और शुभारंभ उन स्वातंत्र के हस्ताक्षरों का, जो फिरंगी भाल पर खुद ठोकरों से जो फिरंगी भाल पर हमने किए थे। जिस प्रथम संग्राम की अनगढ़ शिला पर, जिस प्रथम संग्राम की पावन शिला पर ही खड़ा स्वाधीनता का ये भवन है। उस प्रथम संग्राम के रणबांकुरों को आज सारे देश का सत नमन है। उस प्रथम संग्राम के रणबांकुरों को आज सारे देश का सत नमन है। दोस्तों 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। लग रहा है कि देश में कुछ तो हो रहा है, लोगों को परेशानी, जो कुछ नारे ज्यादा लगे इन दिनों देशद्रोह के। वो जो आतंकवादी थे वो तो थे प्रत्यक्ष, लेकिन समर्थन में जो खड़े हो गए, जो चेहरे बेनकाब हुए, वो भी आपको दिखाई दिए। लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आपको लगे कि भारत के गौरवशाली दिन लौटे, जब महामहिम प्रणब मुखर्जी के साथ, हमारे राष्ट्रपति महोदय के साथ ओबामा साहब आए, अमेरिका के राष्ट्रपति, तिरंगे के नीचे खड़े हुए राष्ट्रपति भवन में तिरंगे को सैल्यूट करके दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के व्यक्ति ने, उस महानायक ने जब जय हिंद बोला, तो मुझे लगा कि देश के अच्छे दिन आए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि यही बीजिंग, यही लंदन, यही कल सिंधु बोलेगा। यही बीजिंग, यही लंदन, यही कल सिंधु बोलेगा। कि हिंदुस्तान के सैनिक की ही मानिंद बोलेगा। समूचा विश्व ओबामा की भांति ही झुका कर सर, खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा। और हिंदुस्तान का तेवर क्या है, हिंदुस्तान का पानी क्या है, मेरे सामने नौजवान पीढ़ी बैठी है, सबको याद है ऊधम सिंह। यहां पर जेएनयू में देशद्रोह के नारे लगाने वाले लोग समझ लें, यह मुल्क केवल उमर खालिद का देश नहीं, ये मुल्क उस कन्हैया का मुल्क नहीं, यह उस हनुमंत थप्पा का देश है जिसने 6 दिन तक हिमालय को अपने मजबूत कंधों पर उठा करके रखा। कि रखे दुश्मन भी जिसको याद वो मजमून देती है, रखे दुश्मन भी जिसको याद वो मजमून देती है। वतन को जब जरूरत हो तो अपना खून देती है हिंदुस्तान की उस नौजवानी को नमन मेरा, जो डायर को उसी के घर में जाकर भून देती है। दोस्तों 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं तिरंगे के नाम। राणा प्रताप का जिक्र किया पवैया जी ने, मान सिंह को वापस लौटा दिया, बोले ये झीरे जवाहरात मुल्क से बढ़कर के, स्वाधीनता से, स्वाभिमान से बढ़कर के नहीं हो सकते। दिल्ली में कांग्रेस के शासन में वैचारिक गोष्ठियां हुई, अकबर महान थे या प्रताप महान था,
निर्णय लिया गया अकबर महान थे और पाठ्यक्रम में अकबर को पढ़ाया जाने लगा। एक टिप्पणी करता हूं इस मंच से खड़े होकर के, दोस्तों यदि महानता का मापदंड पड़ोसी राज्य की भूमि को बलात् अधिग्रहण करना हो तो अकबर महान थे। यदि महानता का मापदंड हिंदू किशोरियों के साथ दिल्ली की गलियों में मीना बाजार सजाना हो तो अकबर महान थे। और यह महानता का मापदंड घास की सूखी रोटी खाकर के अरावली के शिखरों पर वनडोलियों के जंगलों में देश की स्वाधीनता के लिए क्रांति की मशाल जलाना था। तो प्रताप महान था, प्रताप महान है, प्रताप महान रहेगा। पूरा सदन एक बार दोनों हाथ उठाकर अभिषेक करें। बहुत अच्छे डॉक्टर। जिनकी कहानियां पढ़कर के 23 साल की वीरांगना ने, 22 साल की वीरांगना ने देश के लिए अपनी आहुति दे दी, उसको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि खौलता हुआ रगों में राणा वही शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा वही शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना धाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष व शुफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी चुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। चार पंक्तियां पढ़ता हूं दोस्तों। शहीद आजम भगत सिंह को इस मुल्क में शहीद घोषित नहीं किया गया। भगत सिंह क्या होता है, भगत सिंह की परिभाषा क्या होती है? अंग्रेजों को न केवल भगत सिंह की जिंदगी से डर लगा, अंग्रेजों को भगत सिंह की मौत से भी डर लगा। इसलिए जो फांसी की तिथि 24 मार्च 1931 मुकर्रर की गई थी, उससे एक दिन पहले ही विप्लव के डर से अंग्रेजों ने 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी देकर के अब जला शव नदी की लहरों में प्रवाहित कर दिया। कैसी माएं होती होंगी जो ऐसे बेटों को जन्म दें, जो 5 साल की छोटी सी उम्र में इस देश की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें बो दें, 23 साल कुछ महीने की छोटी सी उम्र में इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम करके मेरा रंग दे बसंती चोला गा करके अपना महाप्रयाण कर दें। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जी भैया, स्वागत है। कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश भेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। अर्जुन बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। छोटी सी उम्र में मेरे सामने देश की नौजवान पीढ़ी बैठी है, देश का भविष्य बैठा है दोस्तों, जिन्होंने इस देश के लिए इतिहास रचे। थोड़ी सी उम्र में, आपकी उम्र में, उनका स्तवन, उनका प्रणाम करना चाहता हूं। 12 साल की छोटी सी उम्र में पहली बार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए 15 कोड़ों की सजा पाई। बदन के कपड़े फट गए तो फिर कपड़े नहीं पहने, इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ लिए घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद जिएगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी, जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, उसे प्रणाम करना चाहता हूं। और मैं इसलिए प्रणाम करना चाहता हूं, मैं जिस प्रदेश से आया, दुर्भाग्य से उसी प्रदेश के बड़े जननायिका ने उन्हें आतंकवादी कह दिया था। जो आतंकवादी और शहीदों में फर्क ना कर सके, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? आपकी तालियां आजाद के समर्थन में उड़ जाए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक पंक्ति आजाद के नाम, जब अंतिम पंक्ति पढ़ूं तो आकाश में विस्फोट हो तालियों का। कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता पहला जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। जिंदाबाद। और सियासत ये कहने लगी, जो स्वर यहां से 1857 में उठे वो आज भी संसद से उठे, और उन्होंने कह दिया कि शब्दों से कोई देशद्रोह नहीं होता, शब्दों से देशद्रोह नहीं होता। राजनीति जब ये भाषा बोलने लगे तो उस महानायक की याद आती है जिसने 3 नारे इस मुल्क को दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, दिल्ली दूर नहीं, और जय हिंद। इन नारों ने देश को आजादी के दिन दिखा दिए। लेकिन 68 वर्षों में सियासत की भाषा ये हो गई मानो इस देश की राजनीति इस देश के आवाम से कहना चाहती हो, तुम हमें आजादी दो, खून तो हम तुम्हारा ले ही लेंगे।
आपको मिले पवैया जी जैसे लोग हमें नहीं मिले, सारे मुल्क को ऐसे लोग नहीं मिले। आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। एक बार अपने सौभाग्य में अपनी तालियां उठा दें। किसी ने कहा कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, आप चलकर आ गए हो शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। तो मैं पढ़ता हूं 4 पंक्तियां दोस्तों उस महानायक के नाम कि मचा हुआ हाहाकार छाया घोर अंधकार, मचा हुआ हाहाकार छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है, शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु आज जन क्रांति के विकास की जरूरत है। लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। भारत और दोस्तों कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। मातृशक्ति का यहां सम्मान हुआ, इन माओं को इसलिए सल्यूट करता हूं। युद्ध चाहे 62 का हो, 65 का हो, 48 का, 71 का हो, या करगिल का युद्ध हो, या उसके बाद में हेमराज सुधाकर के ने अपनी शहादत दे दी हो, अपने शीश का बलिदान दे दिया हो सरहदों पर, लेकिन कौन सा कलेजा इन माओं के पास होगा जिन्होंने पत्रकारों ने जब रोने की वजह पूछी तो सीना ठोक करके कहा रोती इसलिए नहीं है बेटा सरहद पर शहीद हो गया, रोती इसलिए है कि दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेज पाती। तब इनको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बेटे का शव आया तिरंगे में लिपट करके, मां ने पूछा कि उसकी पीठ पर गोली का निशान क्यों है। हमारे किसी सैनिक की पीठ पर कोई गोली का निशान नहीं, लेकिन दोस्तों ये कैसा निशान है जो देश की राजनीति को नहीं दिखता, देश के आवाम को नहीं दिखता, बलिदानी सैनिकों की माओं को दिखता है। मैं तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर कविता की कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं कि प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है, देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है, हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने, शत्रुओं की कोई गोली पीठ पे ना खाई है, पीठ पे निशान फिर कैसे आए गोलियों के, यह बात मेरे लाल समझ ना आई है। और कहीं मां के और कहीं सैनिक के शब्द में बोलने की शक्ति रही होती तो उसने उस दिल्ली की बेईमानी का मेरी भाषा में जवाब दिया होता। जो इतिहास बहुत पहले बदले जा सकते थे वो नहीं बदले गए। सेनाएं लाहौर तक गई, इस मुल्क के बेटे लाहौर तक गए, लेकिन समझौतों की मेजों पर इस मुल्क के बेटों का बलिदान जब 2 बूंद स्याही से धुल दिया गया तब लिखना पड़ा कि सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी, मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी, पीठ पे हमारे ये निशान क्यों है गोलियों के, जान ले समूचा देश चिट्ठी भिजवाई थी, चोटियों पे गाड़ रहे जब थे तिरंगे हम, पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी। तब युद्ध विराम हो गया। दोस्तों अब्दुल अय्यूब गौरी बैठे हैं, शौर्य की परंपरा का बड़ा नाम है, जिस वंश और रक्त परंपरा से आए हैं। मैं कविता की अगली 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। 1857 की क्रांति में ही हम एक और नाम पढ़ते हैं, बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह। उनके बेटों का बलिदान हुआ, उनके सामने नाश्ते की प्लेट में सजा करके लाए गए। रंगून में 88 वर्ष की उम्र में बहादुर शाह जफर नजरबंद अंग्रेजों की कैद में 2 पंक्तियां किसी शायर से लिखवा करके बहादुर शाह जफर के नाम अंग्रेजों ने भेजी कि दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। बूढ़े बहादुर शाह जफर ने कील उठाई, जेल की दीवारों पर उन 2 पंक्तियों में 2 पंक्तियां और शुमार की कि दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वो परंपरा जो बहादुर शाह जफर से होती हुई, जो कहीं अब्दुल हमीद से, अशफाक उल्लाह खां से होती हुई, जब सियासत के गलियारे में पहुंचती है तो एपीजे अब्दुल कलाम बन जाती है, और जब कविता के मंच पर होती है तो भाई अब्दुल अय्यूब गौरी बनकर के खड़ी हो जाती है। उसे प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। पड़ोसी मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने टैंक दिए थे कुछ घोषणा करके, ये घोषणा करके 65 के युद्ध में कि अजय टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। इस मुल्क के बेटे सारे टैंक तोड़ करके लौटे, भले ही तिरंगे में लिपट करके लौटे। जब गाजीपुर में अब्दुल हमीद का शव आया होगा तिरंगे में लिपट करके, क्या बताया होगा साथी सैनिकों ने अब्दुल हमीद की मां को वो किस पराक्रम से लड़े। मेरी 4 पंक्तियां अब्दुल हमीद के सम्मान में मैं पढ़ना चाहता हूं, आपकी तालियां कविता की अंतिम पंक्ति पर आकाश तक उठे कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है, भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने, मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है।
भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। और अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ देना चाहता हूं। उधर से स्वर उठते हैं कि इंच इंच कश्मीर को छीन करके पाकिस्तान में मिला लेंगे। 8 पंक्तियां पढ़ करके मैं जानता हूं समय की सीमा है और मुझे समय सीमा में अपना काम करना है। 8 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं दोस्तों कि शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं समूचे फाड़ आएंगे। शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का चीर, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ आएंगे। सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सैनिक सपूत सिंह से दहाड़ आएंगे। और दिल्ली 10 घंटे की इजाजत हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गाड़ आएंगे। इस मुल्क के बेटों के शौर्य पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे। 4 पंक्तियां दिल्ली से बस निवेदन ये करना चाहता हूं। प्यार की भाषा, मोहब्बत की भाषा 68 वर्षों से इस मुल्क ने बोली, लेकिन समझ में नहीं आती पड़ोसी मुल्क को। तो दिल्ली का तेवर ये हो जाए कि जिन्होंने जहर घोला अमन की वादियों में, जिंदगी में उनके भी विष घोल दीजिए। भाड़े वाले टट्टुओं पे ऐठा हुआ बैठा है जो, बाजुओं पे उनका वजूद तोल दीजिए। आंख लाल किले की मशाल कीजिए हुजूर, आंख लाल किले की मशाल कीजिए हुजूर। 125 करोड़ की जबान बोल दीजिए। और हद पार करने लगे हैं बार बार सियार, एक बार शेरों के भी हाथ खोल दीजिए। भारत माता की